भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। ऐसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना। आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। बीजेपी 102 से 110 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो लीड ले रही है, 118 से 128 सीटें जीत सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि अब गोदी मीडिया को भी अपनी तरफ से भी बीजेपी को सांत्वना पुरस्कार ही देना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए सच से कोसों दूर खड़े होकर जो परसेप्शन की लड़ाई गोदी मीडिया लड़ती थी, उसे भी समझ आ रहा है कि इस लड़ाई में बीजेपी कुछ भी बन जाए लेकिन विजेता नहीं बन सकती। सूबे में डकैती की जनमत के साथ सरकार चला रही बीजेपी पर अब गोदी मीडिया के उन चेहरों का भी विश्वास कमजोर पड़ चुका है जो उसे डिफेंड करते करते खुद ही बैन हुए बैठे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश में मोदी हर महीने एक रैली कर रहे हैं और अभी राहुल की सिर्फ पहली रैली ही एमपी में हुई है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया को भी समझ आ चुका है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार डूबती हुई नाव आखिर है कौन, और यही कारण है कि गोदी मीडिया और उसके कुछ नामी गिरामी लठैत अब कोई और रिस्क बीजेपी के नाम पर लेना नहीं चाह रहे। जो महीनों से माहौल इस बात का बना रहे थे कि पीएम मोदी की रैली के तुरंत बाद से ही पूरे प्रदेश का माहौल बदलकर प्रो बीजेपी हो जाएगा, उन्हें पिछले 6 महीने में पीएम मोदी की 7 रैलियां होने के बाद समझ आ गया है कि सूबे की जनता बीजेपी से कोई वास्ता इस बार रखने के मूड में नहीं है। और ये बात अब और साफ हो गई है जब राहुल गांधी ने भी एमपी में कांग्रेस के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी जहां कल एक तरफ एमपी में अपनी पहली रैली संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया बीजेपी के खाते से नंबर काटकर कांग्रेस के खाते में जोड़ रही थी। और ये सब तब हो रहा था जब कांग्रेस के प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी के निशाने पर केवल मोदी या बीजेपी नहीं बल्कि गोदी मीडिया भी थी। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। राहुल रैली में गोदी मीडिया की हरकतों को लेकर उस पर निशाना साध रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल पर पत्थर रखकर ही सही लेकिन गोदी मीडिया कांग्रेस का नारा लगा रही थी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन द्वारा जिन एंकरों का बहिष्कार हुआ है उनमें इंडिया टीवी की एंकर प्राची प्राशर का नाम भी शामिल है। और जब यही मोहतरमा कल मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के आंकड़े लेकर आई तो मध्य प्रदेश में साफ और स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार आने की खबर दिखाने और बताने लगी। इंडिया टीवी के हिसाब से जो ओपिनियन पोल उनका है उसमें कांग्रेस जहां 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 118 से 128 सीटें जीत सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में करीब 100 से 110 के बीच सीटें आ सकती हैं। यही फर्क है जो अब गोदी मीडिया आपको बताने और सुनाने लगा है, और यही परिणाम है जो गोदी मीडिया के 14 एंकरों के बैन किए जाने के बाद से निकल रहा है। हम जानते हैं कि गोदी मीडिया के दिए आंकड़े विश्वास के लायक नहीं होते और हमारी बात समान रूप से उनकी हर हरकत पर लागू होती है, लेकिन बात गौर करने वाली यह है कि जो नकेल गोदी मीडिया के घोड़ों पर इंडिया अलायंस की तरफ से कसी गई है उसका असर अब साफ साफ दिख रहा है। अब तक बाजी कोई भी पार्टी क्यों ना जीत रही हो, गोदी मीडिया वाहवाही में सिर्फ बीजेपी की लगी रहती थी, लेकिन कर्नाटक के बाद से बदले माहौल और इंडिया गठबंधन की करारी चोट देने के फैसले ने गोदी मीडिया को उसकी हद दिखा दी है। हम मानते हैं कि कुछ अभी भी अपने अड़ियल रवैये पर डटे हुए हैं, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उन्हें भी अपनी हद में आना होगा और इंडिया गठबंधन के सामने वो नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे। खैर, गोदी मीडिया से इतर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की दहाड़ में भी गोदी मीडिया के लिए सुझाव छिपा हुआ है। जब भरी सभा में राहुल ने टीवी मीडिया के पत्रकारों के कैमरों को नीचे करवाकर जनता को आगे आने की नसीहत दी, तो ये साफ हो गया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी अब राजनीति में कहीं से भी मीडिया भरोसे नहीं है, बल्कि वो जनता के भरोसे 2024 में उतरने वाली है और विधानसभाओं में मिल रही जीत उसके इस प्रयास को और मजबूत कर रहा है। इसलिए गोदी मीडिया पर ही यह जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है कि अगर अपनी जगह लोगों के बीच बनाए रखना है तो सच कहना होगा, और सच वो नहीं है जो मीडिया दिखा रही है।
तो राहुल गांधी का अपने ही अंदाज में गोदी मीडिया को जगह दिखाने पर क्या है आपकी राय, और साथ ही उन सर्वे और ओपिनियन पोल को लेकर भी आप क्या सोचते हैं जिनमें गोदी मीडिया का रुख बदला बदला नजर आ रहा है? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।